श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 5, अध्याय संख्या 24 और श्लोक संख्या 23 से आगे तक। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि आज शाम को एक प्रोग्राम करेंगे, पर आधे घंटे के लिए मैं मैसेज दूंगा आपको। टाइम अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे का रखेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग सोशल मीडिया पे भगवत गीता और भागवतम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कल सहिष्णु माता जी को, सिद्धि रूपनी को दिखाया था कि किस तरह लोगों ने जो है सोशल मीडिया को यूज किया है बेकार बेकार के प्रोग्राम्स में। बेकार बेकार मीन्स एक टेलीफोन में ये कर लो तो ये हो जाएगा, खाना ये बना लो तो ठीक हो जाएगा, फलाना ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। संसारिक प्रोग्राम्स में लाखों व्यूज हैं। तो हम लोग जो है अपना भक्ति के जो हमारे प्रोग्राम है उसके अंदर व्यूज अरेंज नहीं कर पाते। तो हमें व्यूज अरेंज करने हैं, हमें लाइक्स अरेंज करने हैं, हमें सब्सक्रिप्शंस अरेंज करनी है, और हमको जो है बेल आइकन भी दबाना ताकि उनको मैसेज जा सके। हमें सोशल मीडिया के ऊपर रोज 15 मिनट स्पेयर करने हैं। किस तरीके से हम मैसेज को पास करें, कैसे हम उनको सुने, कैसे हमारे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ें, कैसे हमारी चैनल आगे पॉपुलर हो ताकि लोगों को इसका फायदा हो। अभी रितु माता जी ने कुछ बातें बताई हैं, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग जो है एक बार फिर दोबारा से उनकी बातें सुनेंगे। बीच में उनको इनवाइट करेंगे, जब सब लोग आ जाएंगे तो समाप्त करने से पहले कि उनका कल का एक्सपीरियंस क्या था उसको शेयर करेंगी वो। तो अभी 23वां श्लोक है, आप पढ़िएगा। सहिष्णु माता जी पढ़िए। बढ़ रही हूँ प्रभु जी। प्रणाम। श्लोक संख्या 23। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने का अन्य कोई मार्ग नहीं रह गया है, तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने 3 लोक मांग लिए। इस प्रकार उनका शरीर मात्र शेष बचा रहा, किंतु तो भी श्री भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बलि महाराज को बंदी बना लिया, वरुण पास से बांध लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया गया था और उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया था, तो भी महान भक्त होने के कारण वे इस प्रकार बोले। हाँ जी, 24वां। अगला अगला पढ़िएगा। 24वां। धिक! स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है कि अत्यंत विद्वान और शक्तिमान होकर तथा बृहस्पति को परामर्श हेतु अपने प्रधान बना लेने पर भी वह आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वदा अज्ञानी है। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए 3 लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोगों का प्रभुत्व अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना रहे, वह एक मनवंतर तक ही चलता है, जो अंत काल का एक शूद्र अंश मात्र है। हरे चलिए, कृष्ण। तात्पर्य पढ़िएगा। तात्पर्य। बलि महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र से युद्ध करके तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इंद्र निश्चय ही ज्ञान में अत्यंत आगे बढ़ा हुआ था, फिर भी उसने भगवान वामन देव से उनकी सेवा में संलग्न होने की बात न कहकर अपने लिए ऐसे भौतिक वरदान की याचना की जो एक मनवंतर में समाप्त हो जाता है। मनु की आयु 72 युग की आकी गई है। एक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं, अतः मनु का जीवन काल 30 करोड़ 96 लाख वर्ष हुआ। देवताओं का भौतिक ऐश्वर्य एक मनवंतर तक ही रहता है। काल दुस्तर है। व्यक्ति के लिए नियत किया गया काल भले ही लाखों वर्ष क्यों ना हो, तुरंत बीत जाता है। आगे पढ़ दूं? पढ़िए पढ़िए। देवताओं का भौतिक ऐश्वर्य काल की सीमाओं के अंदर ही विद्यमान रहता है। अतः बलि महाराज को यह पश्चाताप रहा कि अत्यंत विद्वान होते हुए भी इंद्र अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि वामन देव से उनकी भक्तिमय सेवा न मांगकर इंद्र ने उनको उपयोग बलि महाराज से भौतिक संपत्ति भिक्षा में मांगने के लिए किया। यद्यपि इंद्र बुद्धिमान था और उसके प्रधानमंत्री बृहस्पति भी बुद्धिमान थे, किंतु इनमें से किसी ने भी भगवान वामन देव की प्रेमा भक्ति करने का वर नहीं मांगा। अतः बलि महाराज को इंद्र पर पछतावा हुआ। हरे कृष्ण। चलिए,
कोई बात ऐसी है जो ना समझ में आ रही हो? आ गया प्रभु। क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। क्लियर है। सिद्धि रूपनी जी, अगला पढ़िए आप। जी प्रभु जी। 25। बलि महाराज बलि महाराज ने कहा, मेरे पितामह प्रहलाद महाराज ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आत्महित को पहचाना। उनके पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद महाराज ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक है, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना श्री भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने श्री भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा। हाँ जी। तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि शुद्ध भक्त अपने आप को परमेश्वर के दास का भी दास माने। गोपी भर्तु पाद कमले और दासा अनुदासा। वैष्णव दर्शन में किसी को प्रत्यक्ष दास भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है। प्रहलाद महाराज को इस भौतिक जगत में ऐश्वर्यपूर्ण पद तथा ब्रह्म में तद आकार होने की स्वच्छंदता जैसे आशीर्वाद प्राप्त थे, किंतु उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने श्री भगवान के दासों के भी दास की सेवा में रत रहकर श्रेयस्कर समझा। इसलिए बलि महाराज ने कहा कि क्योंकि उनके पिता में प्रहलाद महाराज ने भौतिक ऐश्वर्य तथा भौतिक बंधन से मुक्ति जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वादों को नकार दिया था, इसलिए वे अपने आत्महित को भलीभांति समझते थे। चलिए 26 पढ़ूं। 26 ये लाइन है। जी। उन्होंने भगवान के दासों के दास को सेवा में रत रहना श्रेयस्कर समझा। श्रेयस्कर समझा। हमको भी दासानु 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 दास होना चाहिए। हम स्वामित्व करने का प्रयास करते हैं, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, हम तो स्वामी हो गए, हम हमारे हिसाब से सब चले। नहीं, यू आर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ मुकुंदमाला स्तोत्र में। जो कुलशेखर प्रभु से जो है चर्चा, उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी है कि भृत्य 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 7 बार यूज किया है कि मैं भृत्य मतलब दास का भी दास बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है यही बात हो रही है कि उन्होंने भगवान के दासों के भी दास की सेवा में रहना, रत रहना श्रेयस्कर समझा। चलिए 26वां श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बलि महाराज ने कहा, हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हैं और जिन पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह का अभाव है, वे भला ईश्वर के उच्च भक्त प्रहलाद महाराज के सर्वोत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? तात्पर्य। ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को ब्रह्मा, देवर्षि, श्री नारद मुनि, शिव तथा प्रहलाद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। यदि पूर्ववर्ती आचार्यों तथा विद्वानों के पद चिन्हों पर चला जाए तो भक्ति का मार्ग बिल्कुल ही कठिन नहीं है, किंतु जो भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा भौतिक दृष्टि से अत्यंत कुलुषित हो चुके हैं, उनके लिए यह मार्ग पे चल पाना कठिन है। यद्यपि बलि महाराज अपने पितामह के पद चिन्हों का अनुसरण करते, किंतु उन अपनी विनयशीलता वश वे सोच रहे थे कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने वाले उन भक्तों की यह विशेषता है कि वे अपने आप को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। यह विनयशीलता का कृत्रिम दिखावा नहीं है। एक वैष्णव वास्तव में इसी प्रकार सोचता है और अपने आप को उच्च पद पर कभी नहीं मानता। चलिए बताइए क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है इसमें?
प्रभु जी, भक्ति के नियमों का पालन करने वाले उन्नत भक्तों को यह विशेषता है कि वे अपने आप को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जैसे हमारे जैसे जीव है कभी भी सही रास्ते नहीं चल सकते, विद्वानों के पद चिन्हों पर चला जाए। अगर विद्वानों के पद चिन्हों पर चला जाए तो ये भक्ति का मार्ग जो है सरल हो सकता है प्रभु जी। क्या चलते हैं हरे हम? मेरे जैसे जीव तो गलत तरीके से चलते हैं, ना को मानते हैं, ना कुछ करते हैं, ना भगवान का प्रेम पा सकते हैं। लेकिन ये लगता है कि विद्वानों के अगर पद चिन्हों पर चला जाए, जैसे वो बताते हैं या उन्होंने जो क्रियाएं की है, अगर उनको हम अनुसरण करें अपने जीवन में तो ये रास्ता सुगम हो सकता है प्रभु जी। ये मैंने हाईलाइट किया है, इसको पढ़िए जरा। इसमें कौन सा वर्ड है इंपॉर्टेंट? विनयशीलता प्रभु जी। विनयशीलतावश। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी। विद्या और विनय से संपन्न होना चाहिए। विद्या यहाँ पे क्या आई कि पितामह के पद चिन्हों का अनुसरण करना, ज्ञान प्राप्त है कि मुझे उनके रास्ते चलना है। और विनयशील होना है, विनयशील सोच होनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, अभी भी उनको और चलना है, और चलना है, और चलना है, और चलना है। तो उसके बाद जो है अगला सेंटेंस है कि भक्ति के नियमों का पालन करते हुए सिद्ध भक्तों की विशेषता है कि अपने को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। ये बातें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। चलिए, श्लोक संख्या 27। मैं पढ़ वाल्मीकि, दूं। पढ़िए माता जी, पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का गुणगान कैसे कर सकता हूँ। तीनों लोकों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए रहते हैं। जब पराक्रमी असूद रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील की दूरी पर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र तथा कार्यकलाप का विस्तृत वर्णन आगे 8वें स्कंद में करूंगा। ठीक है। नमिता, वारुणी प्रभु, दीपिका बंसल, अनगा आराध्या, 28वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। सुतल लोक के नीचे तलातल नाम का एक और लोक है जो मैं दानव द्वारा शासित है। मैं मायावी शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावियों के आचार्य के रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोकों के लाभ के लिए मैं के तीनों राज्यों को जला दिया, किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उनका राज्य लौटा दिया। तब से शिव मैं दानव की रक्षा करते हैं, इसलिए वह गलती से सोचता है कि उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। चलिए, श्लोक संख्या 29 कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव कूर्द रहने वाले अनेक फनों वाले कद्रू के सर्प संतानों का आवास है। इन सर्पों में गुहक, तक्षक, कालिया तथा सुषेण प्रमुख हैं। महातल के सारे सर्प भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंतातुर होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ क्रीड़ाएं करते रहते हैं। चलिए, हाँ प्रभु जी, आगे पढ़िए। कॉल कर दीजिए थोड़ा। यहाँ यह बताया गया है कि महातल लोक के सर्प अत्यंत शक्तिशाली तथा अनेक फनों वाले होते हैं।
वे अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ रहते हुए अपने को परम सुखी मानते हैं। यद्यपि उन्हें गरुड़ का भय बना रहता है, जो उनको नष्ट करने के लिए वहां आता है। यही भौतिक जीवन का विधान है। भले ही कोई कितना कठिन परिस्थिति में क्यों ना रहे, तो भी वह अपनी पत्नी, पुत्र, मित्र तथा कुटुंबजनों के मध्य अपने को सुखी मानता है। हरे कृष्ण प्रभु। चलिए 30वां श्लोक हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रणाम राजा। मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए राधिका जी, पढ़िए। जी। महातल के नीचे रसातल नामक लोक है, जो दिति तथा धनु के आश्री पुत्रों का निवास है। ये पनी, निवात, कवच, कालेय तथा हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर हैं और अपनी शक्ति का गर्व होने पर वे समस्त लोकों के अधिपति श्री भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की नारी रूप दूत शर्मा विशेष एक विशिष्ट शाप देती है, तो महातल के असुर सर्प इंद्र ने अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। तात्पर्य चलिए कहा जाता है जी तात्पर्य कहा जाता है कि इन सर्पासुर और इंद्र के बीच घमासान युद्ध हुआ। शर्मा नाम के इंद्र की दूत से जब ये इन पराजित असुरों की भेंट हुई, तो वह एक मंत्र का जप कर रही थी। अतः वे इससे डर गए, इसलिए तब से वे रसातल नामक लोक में निवास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। चलिए श्लोक संख्या 31 कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मैं पढ़ती हूँ। बोलिए। रसातल के नीचे पाताल अथवा नागलोक नामक एक अन्य लोक है, जहाँ अनेक आसुरी सर्प तथा नागलोक के स्वामी रहते हैं, यथा शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर तथा देवदत्त। इसमें से वासुकी प्रमुख हैं। वे अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं और उनमें से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10, कुछ के 100 और अन्यों के हजारों फण होते हैं। इन फणों में बहुमूल्य मणियां सुशोभित हैं और इन मणियों से निकला प्रकाश बिल स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय के अंतर्गत नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हम्म। दिख रहे ब्रो। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये बिल स्वर्ग का वर्णन है शॉर्ट में। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ मैं प्रभु पढ़ जी। दूं प्रभु जी। पढ़िए। प्रश्न में दिए गए श्लोक में बिल शुभ ग्रह प्रणाली भगवान की कमर से पैरों तक 7 बिल स्वर्ग का संक्षिप्त वर्णन है। इसके नीचे पितृलोक है। भगवान विष्णु जी श्याम रंग अंधकारमय पदार्थ सागर पर विराजमान है, जो गर्भोदक सागर ही है, जिस पर ब्रह्मांडीय विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि शेषनाग इन सभी समानांतर ग्रहों को धारण करते हैं। शुभ बेला, शुभ ब्रह्मांड, नरक ब्रह्मांड, वे अपने फनों पर विराजमान रहते हैं और अपने सभी मुखों से निरंतर भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते हैं। उन्हें कभी कभी अनंत शेष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अनंत शेष या आदेशा प्रथम शेष। अब पितृलोक के नीचे और गर्भोदक सागर के ठीक ऊपर दुख भोगने वाला 7 नरक स्थित है, जिन पर भगवान विष्णु जी आमतौर पर तब तक अपनी विशेष कृपा नहीं बरसाते जब तक वहां के जीव अपने पिछले बुरे कर्मों के कारण व्यतीत जीवों के लिए निर्धारित
व्यथ की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। विष्णु पुराण में निम्नलिखित वर्णन किया गया है। सत्यलोक से पृथ्वी स्वर्गलोक तक के ग्रह और निम्न स्वर्ग वे ग्रह जिन्हें जीवित रहने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं होती। बिल स्वर्ग, पाताल के सबसे निचले बिल स्वर्ग ग्रह के नीचे पितरों या पूर्वजों का ग्रह स्थित है, जिन्हें पितरों के नाम से जाना जाता है। इन सबके नीचे और गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर नरक लोक स्थित है। तो पितरी लोक स्थानिक रूप से 14 स्वर्गों, 7 स्वर्ग, 7 बिल स्वर्ग और नरक नारकीय निवास के बीच है। नोट: हम जिस दृश्य जगत को समझते हैं वह त्रिआयामी है, जबकि चौथे आयाम की वास्तविकता और उससे परे के अनुभवों के लिए यौगिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, जिससे इन जगतों के बारे में बेहतर समझ प्राप्त हो सके। प्रत्येक वर्ष पितृ पूजा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, महालया अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, जो इस वर्ष 14/10/2023 को पड़ रही है। ये बड़ा विधि पुराना आर्टिकल है। जी विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से पितृ मोक्ष सिद्धि की और एक कदम आगे बढ़ाते हैं और वंशज जीवन काल में किए गए बुरे, अपरिपक्व और अवैध कर्मों के कारण उत्पन्न कर्मिक पितृदोष से मुक्त होते हैं, जो पूर्वजों के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ये बिल स्वर्ग की थोड़ी सी परिभाषा है। तो अभी हम जो है अपना कर रहे हैं अब अध्याय संख्या 25। 25। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, अभी जैसे इस अध्याय को पढ़ा है, इसमें सारे लोकों के बारे में वर्णन किया प्रभु जी, लेकिन दिमाग में तो एक ही बात आ रही है घूम फिर के प्रभु जी। भगवान ने जहां भी इंद्रिय भोग की तृप्तियां दी हैं, सब कुछ दिया है, और जो जीव है, जीव के अंदर एक विकार आ गया अहम का। उस विकार के कारण से किसी लोक में भी जीव है, वो देखो सभी दुखी हैं। केवल भोग ही भोग, यानी कि ये लग के आ रहा है कि इतना कुछ मिल रहा है उनको, इतना भोग मिल रहा है, सब इच्छाएं मिल रही हैं, लेकिन उनके जीवन में सभी के में दुख है, देखा जाए तो। लेकिन और वो भगवान से विमुख है, धीरे धीरे भोग करते हैं, प्रभु से विमुख हो रहे हैं। तो ये दिमाग में बार बार ये बात घूम रही है। और जो भगवान को पाना चाहता है, वो किसी और की परवाह नहीं कर रहा, केवल उसको तो हर चीज में प्रेम, हर चीज में उसी का ही, उन्हीं के बारे में सोच रहा है, उन्हीं के बारे में मान रहा है। वो ये मानता है कि मैं तो सबसे छोटा निकृष्ट जीव हूँ, ये तो प्रभु की कृपा है कि मेरे को इतना इम्पोर्टेंस है, उससे अलावा वो जाना ही नहीं चाह रहा कहीं भी। केवल उसको तो वही चीजें लगती है, बाकी तो सब व्यर्थ केवल लगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। निष्कर्ष क्या निकला ये बताओ, इतनी लंबी स्टोरी का। प्रभु जी, निष्कर्ष यही निकला, भगवान के अलावा, उस प्रभु के अलावा कहीं सुख नहीं है। लेकिन जो वो सेवा है, वो कार्य दे रहा है, तो उनमें भी अपने कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन नहीं प्रभु जी। इसका निचोड़ निकल गया है मेरे दिमाग में बार बार, ये इतने लोग बनाया, इतना कुछ बनाया, जीव भोग रहा है, वो कर रहा है, लेकिन कहीं भी शांत नहीं है। शांति तो केवल और केवल मेरे लगता है प्रभु में ही है। और जितने भोग कर रहे हैं उतने उलझ पुलझ रहे हैं। देखिए, अब मकसद समझिए क्या है। दिन और रात, रात है तब दिन का फायदा पता लगता है, और दिन है तो रात का फायदा पता लगता है। हम सही मार्ग पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जब दूसरे मार्गों का पता लगेगा तब फैसला कर पाएंगे कि मार्ग सही है कि नहीं है। ये हमने ज्ञान प्राप्त किया है, इस ज्ञान का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। बलि महाराज ने क्या किया क्या नहीं किया, निष्कर्ष ले लिया, आगे बढ़ गए। अब उनका घर कैसा था, उनका महल कैसा था, उनके द्वार कैसे थे, उनके ये कैसा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें निष्कर्ष ये निकला है कि बलि महाराज ने अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर कर दिया है, तो हमें भी अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर करना है। एक लाइन का आंसर है बस, ज्यादा नहीं।
अब उनके उनके जो है उतल में क्या था क्या नहीं था, कैसे घर थे, कैसे मकान थे, कैसा सब कुछ था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ज्ञान प्राप्त कर लिया, बात समझ में आ गई कि हम जहाँ बैठे हैं हमें क्या करना है, ये बात समझ में आ गई, बस आगे बढ़िए। जगपाल जी पढ़िए पैराग्राफ। हरे कृष्णा। अध्याय 25 भगवान अनंत की महिमा। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी शिवजी के उस अनंत का वर्णन किया है जिनका शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक है। भगवान अनंत पाताल लोक के मूल में निवास करते हैं। वे शिवजी के हृदय देश में सदैव निवास करने वाले हैं और इस ब्रह्मांड का संहार करने में इनकी सहायता करते हैं। अनंत बताते हैं कि इस विश्व का कैसे संहार हो, इसलिए वे कभी कभी तामसी अर्थात तमोगुणी कहे जाते हैं। वे भौतिक चेतना के अधिष्ठाता देव हैं और चूंकि वे समस्त जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी वे संकर्षण भी कहलाते हैं। ये संपूर्ण भौतिक जगत भगवान संकर्षण के फनों पर टिका है। वे अपने सिर के अग्रभाग से शिवजी को इस भौतिक जगत के संहार हेतु शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि संकर्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वांश हैं, इसलिए अनेक भक्तजन उनकी स्तुति करते हैं और पाताल लोक के समस्त सुर, असुर, गंधर्व, विद्याधर तथा ऋषि मुनि उनको सादर नमस्कार करते हैं। भगवान उनसे मृदु वाणी बोलते हैं। उनका शरीर पूर्णतः चिन्मय एवं अत्यंत मनोहर है। जो कोई किसी प्रमाणिक गुरु से उनके संबंध में सुनता है, वह समस्त भवबंधनों से छूट जाता है। संपूर्ण भौतिक शक्ति माया अनंत देव की योजना के अनुसार क्रियाशील है, अतः उन्हें इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण मानना चाहिए। उनके बल का कोई अंत नहीं है, न ही असंख्य मुखों से उनका कोई वर्णन ही कर सकता है, इसलिए वे अनंत कहे जाते हैं। समस्त जीवों के प्रति दयालु होने के कारण उनका चिन्मय शरीर प्रकट हुआ। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से अनंत देव के यश का वर्णन इस प्रकार करते हैं। चलिए हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 1 कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। आज्ञा हो तो मैं पढ़ू प्रभु जी। पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, पाताल लोक में लाख मील नीचे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान श्री विष्णु के विस्तार हैं। वे सदैव दिव्य पद पर स्थित हैं, किंतु तमोगुण के अधिष्ठाता शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्धजीवों के अहम और तथो तमोगुण अधिष्ठाता देव हैं। जब बद्धजीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूं, तो यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार दुनियावी बद्धजीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए क्या बात इंपॉर्टेंट है इसमें? जो आपने हाईलाइट की प्रभु जी। जब बोलिए। बद्धजीव यह सोचता है। हाँ जी पढ़ो। पढ़िए। जब बद्धजीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूँ, तो यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार संसारी बद्धजीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। हमने पहले बहुत बार चर्चा करी है कि इस बद्ध जीव जो है अपने आप को भौतिक सृष्टि का
भोक्ता मान लेता है, प्रभु उसमें प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। हम्म वही बात यहाँ लिखी जा रही है। हम्म स्वयं को परमेश्वर मान लेता है। आई एम द डूअर, मैं सब कर सकता हूँ, मैं स्वामी हूँ भौतिक सृष्टि का। ये बात यहाँ पर इसके अनुवाद में लिखी जा रही है। भगवान द्वारा क्यों प्रेरित हुए? जोर से बोलो। ये जीवन शक्ति संकेषण द्वारा प्रेरित होती है, क्यों? आवाज जोर से निकालो ना, वहां सुनाई दे। आवाज तो मैंने सुनाई दे रही है प्रभु जी। सुनाई। जीवन जीवन दृष्टि दृष्टि द्वारा प्रेरित होती है। संकेषण क्यों करते हैं ऐसा? ये पूछो। पीछे आया है ना कि ये संपूर्ण जो भौतिक शक्ति माया हम्म अनंत देव की योजना के अनुसार हम्म क्रियाशील है। क्योंकि अनंत देवी मतलब माया देवी का वो कर रहे हैं, तो इसीलिए दृष्टि जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है कि ये यस भोगे जी भोगे और वापिस आए, कष्ट आए इसको। यस संकर्षण है। माता जी ने वो वाली लाइन को और हाँ वो बोला, ठीक। यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है, प्रेरित इसको होती है। केवल हाँ। उड़ाना जोर से बोलो। मैंने सुना दो सुन रहा है प्रभु जी, सुन रहा है अच्छा चलो ठीक है, हो गया है, हो गया, समझ प्रभु में जी, आया। सुनाई दिया सबको, क्लियर हो गया। ये जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। सवाल ये हम्म क्यों होती है? हम्म बता तो दिया अभी हम लोगों ने। प्रभु जी पिछली लाइन में आया है ना कि है प्रभु जी, संपूर्ण उसमें भौतिक पूरा शक्ति माया अनंत देव की योजना के अनुसार क्रियाशील है। कि हाँ ये जो है इसीलिए बद्ध जीव के दिमाग में वो डाल देते हैं कि बस वो दुर्गा देवी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम्म इनको दुख दो, ये दुखी होकर मेरा नाम तभी तो लेंगे, मतलब वापस आएंगे। भगवान का नाम लेंगे और वापस आएंगे बैक टू गॉड। यस अभी आपने भी तो प्रभु जी एक्सप्लेन किया ना, जब अभी जब सचिन प्रभु जी बोल रहे थे कि हमें जब वो नहीं पता होगा तो हम इसकी वो इसके इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगी, तो हमें दुख नहीं आएगा तो हमें सुख का वो पता नहीं चलेगा। तो वैसा ही है यहाँ पे। चलिए, तात्पर्य ता- कौन पढ़ेगा? सचिन प्रभु जी पढ़ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे आओ, मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। मायावादी दार्शनिकों की तरह ही मनुष्यों का एक वर्ग है जो अहम ब्रह्मास्मि तथा अर्थ में मैं ही परम ब्रह्मा हूँ तथा मैं ईश्वर की अभिन्न हूँ लगाता है। इस प्रकार की झूठी विचारधारा जिसमें मनुष्य अपने आप को परम भोक्ता मानने लगता है, वह एक प्रकार का मोह है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में 8 पांच आठ पॉइंट पॉइंट 5.8। जी जी 5.5.8 में जैसा कि के रूप में हुआ है, जैसा कि उपयुक्त श्लोक में कहा गया है। इस झूठी विचारधारा के प्रेरक श्रीमूर्ति भगवान संकर्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में 15.15 में इसकी पुष्टि की है। भागवतम नहीं है ये, भगवत गीता है। गीता में सॉरी, हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल श्रीमद् भगवत गीता। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ जी। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। ईश्वर सबके हृदय में संकर्षण रूप में स्थित हैं, और जब कोई असुर अपने आप को परमेश्वर से एकाकार मानता है तो ईश्वर उसे उसे उस अंधकार में रहने देते हैं। यद्यपि ऐसा आसुरी जीव परमेश्वर का एक नगण्य विनाश मात्र होता है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है और अपने आप को परमेश्वर समझने लगता है। क्योंकि ऐसी विस्मृति भगवान संकर्षण द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसीलिए कभी कभी उन्हें तामसी कहा जाता है। तामसी शब्द से यह इंगित नहीं होता कि उनका शरीर भौतिक है, वे सदैव दिव्य हैं, किंतु तामसिक कार्यों के कर्ता शिव के परम आत्मा होने के कारण संकर्षण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए जी, क्या समझ में आया? बोलिए।
संकर्षण है जो सबके जो हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। लाइन बताओ। जो इसमें लिखा हुआ है प्रभु जी की मुझे तो ये लग रही है जब कोई असुर अपने आप को परमेश्वर से एकाकार मानता है तो ईश्वर उसे इस अंतकाल में रहने देना चाहते हैं। ऐसी विस्मृति भगवान संकर्षण द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए कभी कभी उन्हें तामसी कहा जाता है। प्रभु जी इसमें लग रहा है किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। और ये जो ऊपर दिया प्रभु जी 15.15, ये हमने कई बार ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको पढ़िए जरा। मैं ब्रह्मोस्मि। वे सदैव दिव्य हैं, हाँ किंतु वो तो तामसी कार्यों के कर्ता शिव के परम आत्मा होने के कारण संकर्षण कभी हाँ कभी तामसी कहलाते हैं। क्या समझ उनका में आई? शरीर मतलब वो उनका शरीर वरीर सब कुछ दिव्य है, सब भगवान है, दिव्य है उनका, कुछ भी ये नहीं है कि भाई वो भौतिकवादी नहीं है वो। नहीं नहीं, इसका अर्थ क्या है? इस सेंटेंस का अर्थ क्या है? ये भगवान संकर्षण को तामसी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्योंकि संहार वे शिव जी की परम आत्मा है, शिव जी की परम आत्मा है, और शिव जी जो है तामसी कार्यों के कर्ता है, इसलिए उनको भी तामसी कह देते हैं, है नहीं? चलिए श्लोक संख्या 2 मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ी। श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फनों में से एक फन के ऊपर रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फन की तुलना में यह नगण्य है। चलिए 3 पढ़ देते हैं, फिर आगे के पढ़ ले। सहस्त्र फनों में से एक फन के ऊपर रखा हुआ विशाल ब्रह्मांड। वो कितना बड़ा है? एक सरसों के दाने के बराबर। बताओ माता जी क्या बोली? नहीं तो एक सरसों के दाने के बराबर अनंत जी ये ब्रह्मांड है। यस माता जी। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तब उनकी दोनों भ्रुकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं 11 रुद्रों अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यू होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। आगे चलो, क्लियर तो है प्रभु जी। चलिए प्रभु जी तात्पर्य नहीं प्रभु जी एक बार इसको समझाएंगे प्रभु जी, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि रुद्र जो है ब्रह्मा जी की बहुत से पैदा हुए थे। अब यहाँ भगवान कुछ और भी आ रहा है, थोड़ा एक बार इस पर प्रकाश डालें प्रभु जी। ये रुद्र तो शिव से ही पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी के यहाँ से कौन से रुद्र पैदा हुए हैं? ब्रह्मा जी के शिव जी पैदा 11 रुद्र पैदा हुए थे जब उनकी बहुत से प्रभु जी, ये मैंने भागवत में पढ़ा है। तो यही तो लिखा है भ्रुकुटियों। कोट करो। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से वो पैदा हुए थे शिव। रुद्र माता जी, रुद्र 11 रुद्र, वो तो शिव जी से ही हुए। 11 रुद्र कौन है बताइए? प्रभु जी आपने नाम बताए थे। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजिता, वृषाकपि, शंभु, कदम्बी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। इनके चर्चा आ रही है हरिवंश पुराण पहला खंड 3रा अध्याय 51 से 52वां श्लोक। वहां चर्चा आ रही है कि ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हुए हैं। वह 11 रुद्रों की चर्चा नहीं आई है, वह रुद्र की चर्चा आई है। एक रुद्र है शंभु। यहाँ पर पूरे के पूरे 11 रुद्रों का संयोग है। अब ये रुद्र जो है भगवान अनंत शेष के
जो जो कहते हैं कि दोनों भृकुटियों के बीच से त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं, और यही रुद्र जो है फिर अपना प्रेजेंटेशन ब्रह्मा जी के भृकुटी से करते हैं। यही रुद्र जो है अपना प्रेजेंटेशन मैनिफेस्टेशन ब्रह्मा जी के भृकुटी के बीच से करते हैं। तो ये 11 के 11 रुद्र जो है संपूर्ण सृष्टि के संहार के लिए प्रकट होते हैं। अब इसके भी हमने जब प्रलय पढ़ते हैं, चर्चा पढ़ते हैं विष्णु पुराण के अंदर, कि इनमें भी एक कंपटीशन रहता है कि कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन सृष्टि का संहार बढ़िया कर रहा है। एक से एक बढ़ के काम करते हैं ये। वो विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको उल्लेख मिलेगा। ये मतलब पहले मतलब अनंत शेष से निकले फिर ब्रह्मा जी से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ नहीं आया। माता जी, आप फरीदाबाद में रहती हो, हाँ, फरीदाबाद में प्रकट हुई, ठीक है। अब आप बॉम्बे में रह रही हो, बॉम्बे से प्रकट हो गई। अच्छा, बॉम्बे वहां से बॉम्बे वाले समझते हैं कि आप बॉम्बे से आई हो, फरीदाबाद में समझते हैं कि फरीदाबाद से आई हो। अब वो ठीक है, कैसे निकले हैं, किस तरीके से निकले हैं, इसमें अब क्यों जाए। ठीक है। वहां भी लिखा है, वहां भी लिखा है, उसको स्वीकार कर लिया, बात खत्म हो गई। अब वहां से क्यों निकले, यहाँ से वहां कैसे पहुंचे, कौन सी ट्रेन पकड़ी, कौन सा फ्लाइट पकड़ी, कौन सा क्या पकड़ा, इससे क्या लेना देना। जो लिखा है उसको बस इनको स्वीकार करने वाली बात है, इसमें मीन मेख नहीं निकालनी। चलिए आगे। तात्पर्य हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो फिर महाशिव है वो अलग है और ये रुद्र अलग है, 11 रुद्र। वो अलग है। हाँ, अलग है। महाशिव सदाशिव। है। तो जैसे प्रभु जी हम बोलते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो क्या ऐसे ही जो सब रुद्र हैं वो महाशिव प्रभु के अंश हैं? हम भगवान के अंश हैं कैसे? जीवात्मा, जी। वो जीवात्मा नहीं है। बट अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं प्रभु जी। वो भगवान के रुद्र जो है भगवान के स्वांश भी नहीं है। वो स्वांश और भिन्नांश के बीच की स्थिति है। इट इज समथिंग इन बिटवीन। शिव जी को आप भगवान से इक्वेट नहीं कर सकते। भगवान के स्वांश नरसिंह भगवान से, वामन भगवान से, वरा भगवान से, मत्स्य भगवान से इक्वेट नहीं कर सकते, और जीवात्मा से भी इक्वेट नहीं कर सकते। तो शिव तत्व एक अलग तत्व है, बस इतना समझ लीजिएगा। और उसमें 55 गुण होते हैं। बट प्रभु जी जैसे अभी आपने बोला कि एक शंभु भी रुद्र अवतार है उनके, शंभु तो जो है मुख्य रुद्र है। पर हम लोग तो शिव और शंभु में वही सेम ही समझते हैं ना। अब नाम ले लीजिए, आप नाम ले लीजिए। एक ही है। महाशिव जो है शंभु, ये रुद्र नहीं है। महाशिव जो है भगवान की दृष्टिपात है। वो ही भौतिक जगत से भौतिक शक्ति को टच करते हैं। भगवान भौतिक शक्ति को टच नहीं करते, अलग रहते हैं। लेकिन उनकी जो दृष्टिपात है जिससे कि वो भौतिक शक्ति को टच करते हैं, वो ही महाशिव है। और वो जो है ब्रह्मा जी से भी उच्च है। हालांकि वो ब्रह्मा जी के वहां से निकले हैं नेत्र से रुद्र के रूप में, लेकिन वो महाशिव है, वो ब्रह्मा जी से अलग है और ब्रह्मा जी से उच्च स्थिति में है। उनके अंदर 55 गुण होते हैं, ब्रह्मा जी में 50 गुण होते हैं, और विष्णु भगवान में 60 गुण होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 गुण होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी से उच्च पद पे हैं, लेकिन रुद्र के रूप में या शंकर जी के रूप में ये ब्रह्मा जी के नेत्रों से निकले हैं। और यहाँ पर जब लेकिन मेन तो भगवान ही है ना, सब कुछ भगवान निकले तो उन्हीं से ही, भगवान से सब कुछ निकला है। तो यहाँ संकर्षण में बता रहे हैं जो नीचे हैं भगवान पाताल लोक में, उसकी जब तीसरी आंख से खोलते हैं, उनको गुस्सा आता है तो क्रोधित होते हैं, तो फिर ये रुद्र के रूप में बाहर निकलते हैं। ब्रह्मा जी से भी निकले हैं, यहाँ से भी ओरिजिन यही से है, भगवान संकर्षण से। और ब्रह्मा जी के रूप में भी वो निकलते हैं शंकर जी के रूप में। इसको इस तरह आप समझ सकते हैं। ये तो थोड़ा सा गूढ़ रहस्य है,
लेकिन इसको जैसे बताया गया है उस हिसाब से हमको समझना चाहिए। जी माता जी, थैंक यू माता जी। जो भौतिक सृष्टि है उसकी स्वामिनी कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी। दुर्गा जी। अब भगवान विष्णु का संपर्क जो है दुर्गा जी से होना चाहिए कि शिव जी का संपर्क दुर्गा जी से होना चाहिए? शिव जी का। शिव जी का है। तो भगवान का जो दृष्टिपात है वो कौन है? शिव जी। शिव जी। शिव है। हाँ, शिव है वो। हाँ शिव। क्योंकि उन्हीं का मिलन होता है दुर्गा जी से, तब सृष्टि में रचना होती है। ये ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे ना तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। प्रभु जी आपका लेक्चर भी तो है शायद किसी और वो शिव तत्व के ऊपर, किस पे? शिव तत्व के ऊपर सुना हुआ मैंने, किसी का तो सुना है पहले। लेक्चर है? पूरा मैंने किसी का सुना है पहले, बहुत पहले इंग्लिश में, तो ये तो तो प्रभु जी ने सुनाया होगा। प्रभु जी का है शायद, लेक्चर है प्रभु जी का, देखा सर। उसमें सारी क्लैरिटी है, मतलब याद तो नहीं रहता लेकिन है सारा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए आप। प्रत्येक तात्पर्य, प्रत्येक सृष्टि में जीवात्माओं को अवसर प्रदान किया जाता है कि वे बद्ध जीवात्माओं के रूप में अपने कार्यकलाप समाप्त कर लें। जब वे इस अवसर का दुरुपयोग करते हैं और श्री भगवान के धाम को वापस नहीं जाते, तो भगवान शंकरषण क्रोधित होते हैं। क्रोध के कारण भगवान शंकरषण की भ्रुकुटियों से शिव के अंश रूप 11 रुद्र प्रकट होते हैं और वे सभी मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। क्लियर हो? चलिए श्लोक संख्या 4। मैं पढ़ती हूँ। जी मतलब भगवान शंकरषण के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसे चमकाए गए बहुमूल्य मणि हैं। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं। उनके गालों पर कान की देदीप्यमान बालियां दमकती हैं और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहिक होती है। आप द्वारका गए हैं? गए हैं? जी प्रभु। नहीं गए? गई हैं। नहीं, माता जी गई हैं, दीपिका माता जी भी गई हो ना? गई हूँ माता जी, मैं भी गई हूँ। मैं भी गई। प्रभास क्षेत्र के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक संकर्षण जी का जो डिसअपीयरेंस होता है उसकी गुफा मिलेगी। डिसअपीयरेंस किसका हो रहा है? बलराम जी का। बलराम जी का। और किस रूप में हो रहा है? संकर्षण के रूप में। संकर्षण के रूप में। वहां उन्होंने गुफा का क्रिएशन किया हुआ है जहाँ पे कि संकर्षण रूप में, मतलब ये भगवान जो है संकर्षण रूप धारण करके उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो संकर्षण रूप जो है अब यहाँ लिखा जा रहा है, क्रोध के कारण भगवान संकर्षण की भ्रुकुटियों से भगवान शिव के अंश रूप 11 रुद्र प्रकट होते हैं। 11 रुद्रों का प्राकट्य हो रहा है और वे सब मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। ये जब विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। अब दूसरी बात यह है कि भगवान संकर्षण का स्वरूप क्या है, किस रूप में है वो? नाग के रूप में। सांप के रूप में। नाग के रूप में। हाँ। कृष्ण। शेषनाग के रूप में है। नाग के रूप में। शेषनाग के चरण कमल, नाखून। वही वही कंफ्यूजन हो रहा है। गाल, कान। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
ये बात लेके चलिएगा कि भगवान का स्वरूप हमारे चिंतन से परे है। तो हम उसमें चिंतन करने बैठे हैं, अरे उनके गाल कैसे हो गए, वो तो सर्वरूप है, उनका कान कैसे हो गया, उनके गाल कैसे हो गए। ये हमारे चिंतन से परे है, क्या है क्या नहीं है तो हम सोच ही नहीं पाते। इसलिए उसमें दिमाग लगाना, वेस्ट करना अपने दिमाग को। चलिए, भगवान को अनंत क्यों कहते हैं? संकर्षण भगवान को अनंत क्यों कहते हैं? अनंत संकर्षण। अनंत इसलिए कहते हैं कि भगवान अनंत, जो संकर्षण भगवान है अनंत रूप में है कि अनंत प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की खड़ाऊ भी बन जाते हैं, भगवान का तकिया बन जाते हैं, भगवान की गद्दा बन जाते हैं, शेषनाग बन जाते हैं। भगवान को आराम देने के लिए सारे कार्य करते हैं, इसलिए उनको अनंत कहते हैं। तो शेषनाग के रूप में भगवान उनके ऊपर शयन करते हैं, तो वहां उनको भी अनंत कहते हैं। उनका अपना स्वरूप भी है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो अपने स्वरूप को उस हिसाब से ढाल देते हैं जिससे भगवान की सेवा होती रहे। तो अनंत प्रकार से सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम अनंत है। ठीक है, थैंक यू माता जी। है तो बलराम जी। बलराम जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मेरी शादी करा दो राधा रानी से, लेकिन बलराम जी को लेकर नहीं जाना। लेकिन वो लोग बलराम जी को पसंद कर लेंगे, वो गोरे हैं, मुझसे ज्यादा सुंदर है। भगवान स्वयं कहते हैं, जब छोटे थे भगवान माता यशोदा से कहते हैं कि आप जो है बलराम को, बड़े भाई दाऊ भैया को लेकर न जाना, नहीं तो वो लोग दाऊ भैया को पसंद कर लेंगे। मैं तो काला हूँ, वो तो गोरे हैं और मुझसे ज्यादा सुंदर है। तो भगवान से ज्यादा सुंदर है अनंत। तो कृष्ण तो खैर है ही सबसे ज्यादा सुंदर, लेकिन वो अपने मुंह से बलराम जी की तारीफ करते हैं। जी माता जी। अनंत रूप में भगवान बलराम जी अनंत शेष के रूप में भगवान को सही बने हुए यहाँ पर। और ये भी इसमें आया था, संपूर्ण भौतिक शक्ति अनंत देव की योजना के अनुसार क्रियाशील है, अतः उन्हें इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण मानना चाहिए। उनके बल का कोई अंत नहीं है, न ही असंख्य मुखों से उनका कोई पूर्ण वर्णन ही कर सकता है, इसलिए वे अनंत कहे जाते हैं। इनका वर्णन भी कोई नहीं कर सकता। और अनंत मुखों से भगवान कृष्ण की गुणगान करते रहते हैं। विक्रांत चौहान, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान अनंत की आकर्षण दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत है और पूर्णतः आध्यात्मिक है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों सी प्रतीत होती है। जब भगवान के शुभ आशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां उनकी बाहों में गुरु चंदन कुमकुम का लेप लगाती है तो उनके स्पर्श से उनके भीतर कामी इच्छा जागृत हो उठती है। उनके मनोभाव को समझकर भगवान जब तक इन राजकुमारियों को कृपा पूर्ण मुस्कान से देखते हैं तो यह सोचकर लजा जाती है कि वे उनके मनोभाव को जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती है, जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मद विहुल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो अनंत शेषा का रूप है, वो ये बात उसमें कैसे फिट बैठेगी अगर हम चिंतन करेंगे तो। उनके मनोभावों को समझकर भगवान राजकुमारी को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं। जो शेषनाग के रूप में है, कृपापूर्ण मुस्कान से कैसे देख रहे हैं? तो ये बातें जो है हमारे चिंतन से परे हैं। शेषनाग के रूप में नहीं है, उनका अपना रूप है, समझे बलराम जी नहीं? का रूप है। तो यहाँ जो है सगुण साकार रूप है उनका, बलराम जी का रूप है, वही देख रहे हैं उनको। तो उनके अंदर जो है एक उनके मनोभावों को समझते हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। जब स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हैं तो सहज ही उनके मन में काम भावना जागृत होती है। इस श्लोक में ऐसा सूचित होता है कि अलौकिक देहों में भी ऐसी ही अनुभूति होती है। भगवान अनंत तथा इन्हें सुख देने वाली नारियां
नारियों दोनों ही के शरीर अलौकिक थे। इस प्रकार सभी अनुभूतियां मूलतः अलौकिक देह में विद्यमान रहती है। वेदांत सूत्र से इसकी पुष्टि होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संबंध में टीका है कि आदि शब्द का अर्थ है आदि रस, जिसका उद्भव परमेश्वर से होता है। किंतु आध्यात्मिक काम तथा प्राकृत काम में वैसा ही अंतर है जैसा कि सोने तथा लोहे में। जो आत्म साक्षात्कार में जितना ही अधिक सिद्ध होगा, वह राधा एवं कृष्ण अथवा कृष्ण एवं वर्ज की बालाओं के मध्य की काम भावनाओं को समझ सकता है। इसलिए जब तक कोई भी अति अनुभवी तथा आत्म सिद्ध न हो, उसे कृष्ण तथा गोपियों की काम भावनाओं की चर्चा के लिए निषेध किया जाता है। किंतु यदि कोई शुद्ध एवं निष्ठावान भक्त हो तो गोपी तथा कृष्ण की काम अनुभूतियों की चर्चा करते समय उनका हृदय पूर्णतः काम रहित होता है। एक बार स्क्रीन खोल करना होता है और आध्यात्मिक जीवन में तेजी से उन्नति करता है। चलिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर? जपने वाले भी बाबा जी, ये आध्यात्मिक काम तथा प्राकृतिक काम में वैसा ही अंतर है जैसा कि सोने तथा लोहे में होता है। लाइन बताइए कौन सी है? यही है यही लाइन। वाली लाइन प्रभु जी। किंतु आध्यात्मिक काम तथा प्राकृतिक काम में वैसा ही अंतर है जैसा कि सोने तथा लोहे में होता है। ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको आपने पढ़ा? जो आत्म साक्षात्कार में जितना ही उन्नत होगा, वह राधा एवं श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण एवं ब्रज की बालाओं के मध्य की काम भावनाओं को समझ सकता है। आपके लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए। हम लोग जो है इन इन मूड्स को, मोमेंट्स को मिसकैलकुलेट करते हैं। भगवान कृष्ण की असंख्य गोपियां थी, हमने 4 रख ली तो क्या प्रॉब्लम आ गई? हमारी 4 सहेलियां होगी तो क्या दिक्कत आ गई? ये लोग कहते हैं बात। यहाँ ये बात समझनी है कि आपको आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होना है और राधा एवं कृष्ण और कृष्ण एवं ब्रज की बालाओं के मध्य की भावनाओं को समझ सकता है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अगला वाला सेंटेंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनकी चर्चा ही नहीं करनी है कि उनका क्या रिलेशनशिप था, कैसा रिलेशनशिप था, क्या नहीं था, क्या नहीं था। अरे 8 साल के भगवान थे, रास किया उन्होंने। इसके अंदर ये भी समझिए कि कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं से ओरिजिन है। भगवान कहते हैं हम सर्वस प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते, सब कुछ उससे ही निकलता है। राधा रानी कृष्ण से ही निकली है। कृष्ण ने अपने आप कृष्ण कृष्ण जो है अपने आप को कई रूपों में प्रकट करते हैं। पहले तो निकले थे कृष्ण, और उसके बाद एक तरफ से उनके दाहिने अंग से बलराम जी प्रकट होते हैं, और फिर बलराम जी ही सारे कार्य करते हैं। और बाईं तरफ से राधा रानी प्रकट होती है उनकी आराधनी शक्ति के रूप में। ये भगवान की ही शक्ति है, और राधा रानी से ही सारी गोपियां निकली हैं। ये सब कुछ भगवान से ही निकला है। भगवान अपनी शक्ति को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग से ऐसा नहीं है। हम लोग अपने आप को अलग सोचते हैं कि कृष्ण अलग हैं, राधा रानी अलग हैं। नहीं, वो एक ही हैं। राधा कृष्ण एक हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं एक बन करके। इसको इस तरह समझिए कि सब कुछ शक्तियां भगवान की हैं। राधा रानी ने अपने आप को और प्रकट किया है और गोपियों के रूप में। तो सब अलग अलग गोपियां हैं, सब अलग जीव नहीं है। ये भगवान की शक्तियां हैं। भगवान अपनी शक्तियों को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अपनी शक्तियों को एंजॉय करते हैं अपने हिसाब से, भगवान अपनी शक्तियों को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग सब भगवान की शक्तियां हैं, सब कुछ भगवान है। वहां पर संसार के अंदर कुछ और कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान है। और भगवान अपने आनंद के लिए, अपना आराध बढ़ाने के लिए राधा रानी को प्रकट करते हैं। तो भगवान की शक्ति है, और उनसे ही सारी गोपियां प्रकट होती हैं। तो भगवान जैसे मर्जी एंजॉय करें।
हम लोग को उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अपने आप से कुछ प्रकट नहीं कर सकते जैसा कि भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारे हम तो भगवान की एक छोटी सी शक्ति है, इतने अणु से भी छोटे हैं भगवान के सामने, और भगवान विभु हैं, तो उनसे हम लोग अपना मुकाबला नहीं कर सकते कि हमने 4 रख ली या हमने 2 रख ली, हमने 2 शादियां कर ली, नहीं, हम नहीं कर सकते। हम तो दास होकर दास हैं। इस तरह हमको सोचकर भगवान के बारे में सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। चलिए अगला श्लोक पढ़िए, छठा वाला मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। पढ़ो। भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं, जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। इस भौतिक जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। चलिए तात्पर्य, अनंत देव का मूल कार्य इस भौतिक सृष्टि का विलय करना है, किंतु वे अपने रोष तथा असहनशीलता को रोके रहते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टिबद्ध जीवात्माओं को श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, किंतु अधिकांश जीव इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाते। सृष्टि के उपरांत वे अपनी पुरानी प्रवृत्ति के अनुसार फिर से भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। बद्ध जीव की इन क्रियाओं से अनंत देव क्रुद्ध हो उठते हैं और संपूर्ण भौतिक जगत को विनष्ट कर देना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान होने के कारण वे हम पर दयालु हैं और अपने रोष तथा अमर्ष को रोक लेते हैं। कभी कभी ही वे अपना रोष प्रकट करते हैं और भौतिक जगत का विनाश कर देते हैं। हरे कृष्ण। बताइए। भौतिक इसके जगत के का बाद कौन करता है? शंकर जी करते हैं कि संकर्षण जी करते हैं? क्या पूछा माता जी? रुद्र करते हैं। शंकर जी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, महेश करते हैं कि संकर्षण करते हैं? जी अब माता जी अभी तो पढ़ा है कि रुद्र करते हैं, संकर्षण से निकलते हैं जो। तो यहाँ पर बताया संकर्षण करते हैं। संकर्षण जी हैं अपने आप को रुद्र के रूप में प्रकट करते हैं हाँ और जी, साकार करते हैं। वही करते हैं, रुद्र करते हैं, 11 रुद्र वो कौन है? संकर्षण जी से शंकर जी के निश्चय निकले। से प्रकट हुए। हाँ। आगे पढ़ना है कि समाप्त करें आज? 7:30। पढ़ लो 25 प्रभु और है, पढ़ के खत्म भी कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं प्रभु जी, इंटरेस्टिंग तो है इसमें। नहीं बताइए सब लोग। हाँ चलिए पढ़ लेते हैं, पढ़िए फिर। फिर मैं माता जी पढ़ रही हो, आप कोई और पढ़ पढ़ लो। रहा है? मैं पढ़ रही मैं हूँ। पढ़ती हूँ माता जी। हरे मत कृष्ण। पढ़िए, मैं पढ़िए पढ़िए। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करिए, स्क्रॉल कर दीजिए। मैं सुखदेव गोस्वामी। ये है ना? श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले। प्रभु जी 1 सेकंड, वो थोड़ा सा छोटा हो गया। मैं पढ़ देती हूँ तब तक। श्रील हाँ पढ़ लो सुखदेव माता गोस्वामी जी। आगे बोले, देवता असुर उरग सर्पदेव सिद्ध गंधर्व विद्याधर तथा अनेक सिद्ध संत जन श्री भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मत के कारण श्री भगवान विह्वल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र पूर्ण विकसित फूलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुखारविंद से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अपनी पीठ पर हल को अपने 2 सुघड़ हाथों से पकड़े हुए हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कटी में स्वर्णिम मेखला और गले में चिर नवीन तुलसी दलों की वैजंती माला धारण किए हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं, जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार श्री भगवान
दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। माता जी पढ़ लीजिए आगे। उनकी लीला बताई गई है, तो वो खास जी बात प्रभु नहीं है। हम्म 8वां चलिए श्लोक माता जी पढ़ आप ले। पढ़ लो तब तक। 8वां, यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुखार विंद से अनंत देव के यश को सुनते हैं, और यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान धरते हैं, तो श्री भगवान उनके उनके अंतःकरण में प्रवेश करते हुए भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के संपूर्ण कल्मश को दूर कर देते हैं और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं जो सकाम कर्मों द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई है। ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव के यश का सदैव गान करते हैं। वहां वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूरे के साथ करते हैं। पढ़ू आगे। कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें? ये कि श्री भगवान उनके करण में प्रवेश करते हुए भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के संपूर्ण कल्मश को दूर कर देते हैं, या हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं जो सकाम कर्मों द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व है। यही है चलिए तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। भगवान अनंत देव के इन वर्णनों में से कोई भी काल्पनिक नहीं है, वह सभी दिव्य आनंद एवं वास्तविक ज्ञान से पूर्ण है, किंतु जब तक कोई उन्हें गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु से प्रत्यक्ष नहीं सुनता, तब तक उन्हें समझ नहीं पाता। इस ज्ञान को ब्रह्मा ने श्री नारद मुनि को दिया और महामुनि श्री नारद मुनि अपने संगीत तंबूरे सहित इस ज्ञान को ब्रह्मांड भर में वितरित करते हैं। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उत्तम श्लोक कहकर वर्णित किया जाता है। श्री नारद मुनि भगवान अनंत की प्रशंसा में अनेक श्लोक बनाते हैं, इसलिए इन श्लोकों में संश्लोक्याम आस चुने हुए श्लोकों से शब्द का व्यवहार हुआ है। पढ़ू आगे। चलिए पढ़ू। गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव ब्रह्मा से चले आने वाली शिष्य परंपरा से संबंधित हैं। ब्रह्मा श्री नारद मुनि के गुरुदेव हैं। श्री नारद मुनि शील व्यास देव के गुरु हैं और श्री शील व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना वेदांत सूत्र की टीका के रूप में की है। फलतः गौड़ीय संप्रदाय के समस्त भक्तगण श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान अनंत की क्रियाओं को प्रामाणिक स्वीकार करते हैं और इस प्रकार उन्हें श्री भगवान के धाम में वापस जाने का लाभ प्राप्त होता है। बद्ध जीव के हृदय का कल्मश कूड़े के ढेर के समान है, जो प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों द्वारा विशेष रूप से रजो तथा तमो गुण के द्वारा उत्पन्न होता है। ये कल्मश कामेच्छा एवं भौतिक वस्तुओं के संग्रह की लालसा के रूप में प्रकट होता है, जैसा कि यहाँ पुष्टि की गई है। जब तक मनुष्य को गुरु शिष्य परंपरा में दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसके इस कल्मश से शुद्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए क्लियर है? हाँ जी। जी प्रभु जी। अच्छा, बढ़िया माता जी। अगला 9वां ये पढ़िए। अनघ्य। हाँ जी, लास्ट वाला। हाँ। बद्ध जीव के हृदय का कल्मश कूड़े के ढेर के समान है, जो 3 प्रकार के गुणों द्वारा विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों के द्वारा उत्पन्न होता है। यह कल्मश कामेच्छा एवं धन की लालसा के रूप में प्रकट होता है। ठीक है। जी प्रभु जी। चलिए अनघा अगला माता जी। जी मंजू अनघा राध्या जी पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्य में स्मृत कर देते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि हैं और एक होते हुए भी अपने को नाना रूपों में प्रकट करते हैं। भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
लास्ट वाली प्रभु जी। चिंतन से परे है, अचिंत्य है, हम्म। हम कैसे जान सकते हैं? जी। ये समझिएगा बात। हम्म। फिर ये लंबा परपट है, किश्तों में पढ़िएगा, 3-4 लोग। चलिए। जी। तात्पर्य, वेदों से हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर भौतिक प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं तो प्रकृति के 3 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं और भौतिक जगत उत्पन्न होता है और भौतिक विविधता सृजित होती है। जब तक वे भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात नहीं करते तब तक इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन और लय की कोई संभावना नहीं रहती। ईश्वर सृष्टि के पहले ही से विद्यमान है, फलत वे सनातन और अपरिवर्तनशील हैं। अतः कोई कितना भी महान विज्ञानी या दार्शनिक क्यों ना हो, वह श्री भगवान के कार्यों की विधि को कैसे जान सकता है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जी। श्री चलिए। चैतन्य भागवत के निम्नलिखित उद्धरण भगवान अनंत के यश को बताने वाले हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, चारों कुमार, सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार, व्यास देव, सुखदेव, गोस्वामी तथा नारद, वे सभी ईश्वर के शुद्ध भक्त तथा सनातन दास हैं। उपयुक्त वे सभी विशुद्ध भक्तजन भगवान श्री अनंत की आराधना करते हैं। वे सहस्त्र फलों वाले तथा समस्त भक्ति के आगार हैं। भगवान अनंत आदि पुरुष तथा योग के महान नियंता है। साथ ही वे भगवान के दास तथा वैष्णव हैं। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है, अतः उन्हें पूर्णतः नहीं समझा जा सकता। चलिए आगे बढ़िए। ईश्वर के प्रति उनके सेवा भाव का मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब आप सुने कि आत्मनिर्भर अनंत देव पाताल लोक में किस प्रकार अवस्थित हैं। महामुनि नारद अपने कंधे पर तंबुरु धारण किए हुए भगवान अनंत की महिमा का सदैव गायन करते रहते हैं। उन्होंने भगवान की प्रशंसा में अनेक दिव्य श्लोकों वहाँ की जगह रचना। कहाँ है? भगवान अनंत की दृष्टि मात्र से प्रकृति के तीनों गुणों की अनंत प्रक्रिया होती है और सृष्टि स्थिति तथा प्रलय उत्पन्न होते हैं। ये गुण पुनः पुनः प्रकट होते रहते हैं। भगवान अद्वितीय तथा अनादि सत्य रूप हैं। अतः वे कर लेना, जब ये खत्म हो जाए ना फिर उसको खोल लेना, खुलेगी तब। वे अनंत देव कहलाते हैं। भला उन्हें कौन समझ सकता है? उनका संपूर्ण स्वरूप पूर्णतः आध्यात्मिक है और वे केवल अपने कारण से ही, करुणा से ही उसे प्रकट करते हैं। इस भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप केवल उन्हीं के रूप के द्वारा संचालित हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और उन्हें अपने पार्षदों तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यदि हम भगवान अनंत देव की महिमा का सामूहिक कीर्तन करने के प्रयास में लग जाएं, तो जन्म जन्मांतरों से एकत्र हमारे मन के कलमश तुरंत धुल जाएं। अतः जन अनंत देव की महिमा गान का अवसर हाथ से नहीं जाने देते। भगवान अनंत शेष कहलाते हैं। अनंत शेष अपरिमित कहलाते हैं, अनंत कहलाते हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत से होकर जाने वाले हमारे मार्ग का अंत करने वाले हैं। उनकी महिमा के कीर्तन मात्र से प्रत्येक प्राणी मुक्त हो सकता है। अनंत देव अपने एक फन में ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्त्र मुखों से श्री कृष्ण का यशोगान करते हैं। प्रभु जी थोड़ा ऊपर कीजिए। वे इतने विराट एवं शक्तिमान हैं कि ब्रह्मांड उनके एक फन पर जल बिंदु के समान टिका हुआ है। वे नहीं जान पाते कि वे कहाँ पर हैं। श्री अनंत देव अपने एक फन में ब्रह्मांड को धारण किए अपनी सहस्त्र मुखों से श्री कृष्ण का यशोगान करते हैं। यद्यपि वे अनंत काल से भगवान
श्री कृष्ण का यशोगान करते रहते हैं, किंतु उनका कोई अंत नहीं मिला है। आज भी भगवान अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु के यश का गान कर रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं है। हरे कृष्ण। चलिए, मंजू करमचंदानी पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक संख्या 10। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ का अस्तित्व विद्यमान है। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अत्यंत उदार हैं एवं उनमें समस्त योग शक्तियां हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे नाना विधि अवतारों में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। चलिए आगे पढ़ूं प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य। श्री जीव गोस्वामी ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं। उनकी इच्छा से ही स्थूल तथा सूक्ष्म अवयव परस्पर क्रिया करते हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के हृदय को प्रमोदित करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। उदाहरण, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाने के लिए भगवान विराह ने दिव्य रूप में अवतरित हुए। कोई है ऐसा पॉइंट जो उसमें से समझना चाहते हैं? क्लियर है सारा मेरे जी हिसाब प्रभु से? जी। चलिए आगे पढ़ूं प्रभु जी। श्लोक संख्या 11। वारुणी, वारुणी प्रभु प्रभु जी मैं पढ़ूं। पढ़िए, समिता जी पढ़िए। यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति भी प्रमाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। यदि वह हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवान नाम का जप करता है तो वह तथा जो उसे सुनता है समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है? भला वह और किसकी शरण में ग्रहण करेगा? चलिए परिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण यह संपूर्ण ब्रह्मांड अनेक उनके सहस्त्रों फणों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। भला सहस्त्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? चलिए उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। हरे कृष्ण। चलिए 14वां श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़ो सुषमा जी, पढ़ो। हरे कृष्ण। हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के काम कर्मों और कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का मूल वर्णन आपसे किया है। भौतिक कामनाओं से भरे बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के अंदर रहते चले आते हैं। तात्पर्य। इस प्रसंग में शील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। हे प्रभु, मैं ये नहीं जानता कि मेरा भौतिक जीवन कब प्रारंभ हुआ, किंतु मुझे इसका पूर्ण अनुभव होता है और मैं अज्ञान के इस भवसागर में गया हूँ। अब मैं ये देख सकता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण के अतिरिक्त उससे निकलने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन दास हूँ। ना जाने मैं किस अज्ञान से इस भवसागर में गिर गया हूँ। अतः कृपा करके भौतिक जीवन की विषम स्थिति से मेरा उद्धार कीजिए। चलिए अगला श्लोक पढ़िए और फिर चैप्टर समाप्त होता है। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी।
पढ़िए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि प्राय मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने ये बातें मुझसे पूछी थी और मैंने जो अधिकारियों से सुना है उसे आपसे बता दिया। अब आगे क्या सुनाऊं? इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान अनंत की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा, हरि बोल। चलिए, प्रभु जी, ऊपर एक लाइन आई थी जिसमें ये था कि जो वैष्णव लोग होते हैं वो अनंत शेष के नाम की महिमा का गुणगान किए बिना नहीं रहते हैं। तो प्रभु जी, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, अनंत शेष का अर्थ यहाँ है भगवान की महिमा का गुणगान। अब भगवान की महिमा का गुणगान आपको करना है, आप कृष्ण का करिए, बलराम जी का करिए, नरसिंह भगवान का करिए, बराग इसका भी करिए, भगवान की महिमा का गुणगान करना है आपको। तो आप किसी भी रूप में भगवान की महिमा का गुणगान कर सकते हो, हर एक की अपनी अपनी इच्छा है। हम एक ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, तो हम भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। विष्णु कृष्ण से अलग नहीं है, वराह कृष्ण से अलग नहीं है, मत्स्य कृष्ण अलग, उनकी महिमा का गुणगान ना करके भगवान कृष्ण की महिमा गुणगान कर दिया। बात एक ही है, जैसे मर्जी करें आप। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक इस वर्ड इसका भी लाइन का मतलब सुनिएगा। उनकी इच्छा से ही स्थूल तथा सूक्ष्म अवयव परस्पर क्रिया करते हैं। एक मिनट, मैं आपको स्थूल तथा सूक्ष्म अवयव। कौन सी लाइन है, कौन से श्लोक की है? 10वां श्लोक है। 10वें श्लोक में है ये। हम्म। तो कैसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक मिनट जरा, ये ना पढ़ ले, आपको बताते हैं। इसका अनुवाद है, हाँ जी, श्री तात्पर्य में है ना। भगवान के भीतर स्थूल तथा सूक्ष्म जगत विद्यमान है। ये मतलब भगवान जो है अहम सर्वस्व वो कहते हैं कि सब कुछ मेरे से उद्भूत है। तो चाहे वो सूक्ष्म जगत है, वो भी उन्हीं से निकल के आ रहा है, चाहे स्थूल जगत है, वो भी उन्हीं से निकल के आ रहा है। अब आप भौतिक संसार की बात करेंगे तो स्थूल जगत में जो चीजें दिखाई दे रही है वो सारी स्थूल है। सूक्ष्म वो है, जैसे मन बुद्धि अहंकार, वो हाँ जी, सूक्ष्म है। और भगवान की अष्टधा प्रकृति बोली ना, हाँ 7वें जी। अध्याय के 4थे श्लोक में। अष्टधा प्रकृति अव्यक्त जो सूक्ष्म है वो भी भगवान से आ रहा है, जो स्थूल है वो भी भगवान से आ रहा है, दोनों भगवान से आ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस Yes. हिसाब प्रभु से जी, तो नरक में बहुत अच्छा जीवन है, पृथ्वी से ज्यादा अच्छा। भगवान पास में हम इस रहते चीज हैं। को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो है वो अनंत शेष को मैनेजमेंट दिया हुआ है पूरा, हम जैसे को मैनेज करने के लिए। ऐसा है, आप पद्म पुराण पढ़िएगा। पद्म पुराण में शिव जी के साथ भगवान की चर्चा हो रही है। शिव जी जो है उनके मंत्र जाप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जो है अपने वाहन गरुड़ पे सवार होकर लक्ष्मी जी को साथ देकर शिव जी के सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि वर मांगो। तो शिव जी कहते हैं कि मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं जिसे लोग निर्मल प्रेम का पुंज कहते हैं, परात्पर कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, अचिंत कहते हैं। मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं। तो विष्णु कहते हैं कि मेरे उस स्वरूप के दर्शन करने हैं तो तुम्हें वृंदावन नामक ग्राम में आना पड़ेगा, यमुना के पश्चिमी तट पे। तो शिव जी जो है फिर वो वृंदावन के पश्चिमी तट पे वृंदावन में पहुंचते हैं। वहां पे क्या देखते हैं कि एक 16 वर्षीय गोप बालक माथे पे मोर पंख लगाए हुए खड़ा है
उसका दायां हाथ एक कन्या 16 वर्षीय कन्या के कंधे पर है और आसपास गोपियों का समूह खिलखिला रहा है। वो उसको देखते ही कहते हैं, आओ रुद्र, तो मेरे जिस रूप के दर्शन करना चाहते थे वो तुम्हारे समक्ष है। इसी को लोग निर्मल प्रेम का पुंज कहते हैं, परात्पर कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, अचिंत्य कहते हैं।